नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, हमारे आउटडोर ब्लॉग के माध्यम से हम देश के हर कोने में जाकर वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां के रीति रिवाज और वहां की सभ्यता के बारे में हमारे आउटडोर ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही हम हमारे इस आउटडोर ब्लॉग के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों की दास्तां आपके सामने लाते हैं, ऐसे जमीन से जुड़े हुए लोगों की कहानी को आपके सामने लाते हैं, जिससे आपको उनकी कामयाबी के पीछे की दास्तां पता चल सके, उनके पीछे की मेहनत के बारे में पता चल सके। दोस्तों, हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कि कला के धनी हैं, मगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से उनको उतनी कामयाबी नहीं मिल पाती है जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम ऐसे जांबाज, ऐसे मेहनतकश और ऐसे शूरवीरों की कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। जमीन से जुड़े हुए उन लोगों की कहानी को आप तक पहुंचाते हैं जिनकी कामयाबी के पीछे की मेहनत आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ में और जानते हैं उस मेहनतकश इंसान के बारे में कि आखिर उसकी कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी में हम जानेंगे ऐसे जोशीले युवाओं की कहानी के बारे में जिन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने इस मार्शल आर्ट को स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया, गांव के लोगों के साथ में शेयर किया, ताकि लोग सेल्फ डिफेंस बन सके। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग हायर एजुकेशन करने के बाद में नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन ये वो युवा हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी का रास्ता न पकड़कर अपने गांव के और अपने आसपास के स्कूलों के स्टूडेंट को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उन जोशीले युवाओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से वो समाज में एक नया आयाम पेश कर रहे हैं और अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं और एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं कि एजुकेशन के बाद जॉब ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता है। देश की सेवा, समाज की सेवा और डेवलपमेंट भी इससे कहीं ऊपर होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उन मार्शल आर्ट के चैंपियनों से और जानते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने अपने नीचे कई चैंपियन तैयार किए हैं और उनको स्टेट में और नेशनल लेवल तक लेके गए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मिलते हैं उन स्टूडेंट से, उन गुरुओं से और उन चैंपियनों से जिन्होंने इस योजना को चलाया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को समाज को समर्पित किया है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं मार्शल आर्ट के एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां पर कुछ बच्चे जो है निःशुल्क जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेल्फ डिफेंस की यानी कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस सिखाते हैं, उनकी टेक्निक को बताते हैं, उनके लॉस के बारे में बताते हैं। खास करके आजकल के इस दौर में जहां पर क्राइम इतना बढ़ रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि जापान और चाइना में इसको जो है सिलेबस में शामिल किया गया है, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चों को इसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे देश में इसका चलन कम है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों को जो कि अपनी इस आर्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में है जयप्रकाश लोधा जी, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन करते हैं। ये 2-3 स्टूडेंट हैं जो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। लोधा जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो थोड़ा सा मार्शल आर्ट के बारे में पहले कुछ बताइए लोगों को। आज का जो युग है, इस युग में हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने बॉडी के जो मतलब सेल्फ डिफेंस जो है वो सीखे। इस तरीके से हम चाहते हैं और मैंने जो सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसा मुझे मेरे कोच ने सिखाया है तो वो मैं केवल अपने तक सीमित ना रखकर और उसको जो है वो सभी बच्चों में जो है वो प्रसारित करूँ। इस वजह से मैंने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया है। हमारे जो सर थे कोच मनोज सिंह लोधा, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था आज से 30 साल पहले। 30 साल तक उन्होंने सिखाया। उसके बाद में पिछले 5 साल से मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने नीमच ज़िले में। एक बहुत अच्छी सोच इन्होंने बताया कि इन्होंने जो इनकी जो वो योग्यता है अपने तक सीमित ना रख करके
आगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खास करके दूर दराज के इलाके में जो किसान परिवार से रखते हैं, मजदूर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इतने महंगे खर्च और इतनी महंगी एजुकेशन उनके बस की बात नहीं होती है। तो हेड्स ऑफ के इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है और जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को ये चला रहे हैं। अच्छी बात है। प्रकाश जी, मैं आपसे थोड़ा ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप जो ये चलाते हो तो आपको लोगों के रिएक्शन झेलने पड़ते होंगे, लोग आप पर टोन कसते होंगे या क्या आपको प्रॉब्लम फेस होती है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के? थोड़ा खुलकर बताइए। प्रारंभिक समय में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि हमारे जो कोच थे उन्होंने हमको हर सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है वो सारी चीज़ें सिखाई है। केवल फिजिकल हमको एक्सरसाइज नहीं कराई जाती है, फिजिकल के साथ साथ हमको मेंटली भी मतलब इतना प्रिपेयर कराया जाता है कि किसी भी कंडीशन में हम अपने आप को जो है वो एडॉप्ट कर सके और कोई कुछ भी बोले हमको जो हमारा जो मकसद है, हमारा जो गोल है उसके प्रति जो है वो वफादारी से, ईमानदारी से प्रोग्रेस करते रहे, आगे निरंतर चलते रहे, मतलब रुकना नहीं है। इस तरीके से हमको हमारे सर ने सिखाया, हम उसी चीज़ को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों की परवाह किए बगैर बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, एक युवा पीढ़ी को एक अच्छा जो है ये एजुकेशन दे रहे हैं। कड़ी में हमारे साथ में भूमिका गोयल है जो कि इसी इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं बच्चों को खास करके लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। इनसे भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या फील होता है जब ये खास करके लड़कियों को आप ये सिखाते हो? लड़कियों को सीखना ज़रूरी होता है ये, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में आजकल की जनरेशन में जिस तरह जनरेशन है इसमें हर लड़की को मार्शल आर्ट सीखने चाहिए कि वो अपने खुद के बल पर कहीं पर भी जा सके, उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो अच्छा लगता है मेरे को सिखाना। आपने कहाँ से ये जो इसकी तालीम कहाँ से ली आपने? मैंने सर से ली थी, जयप्रकाश सर से, उन्होंने मुझे सिखाया था, फिर मैं सिखा रही हूँ बच्चों को। पुरुष प्रधान इस समाज में अक्सर लड़कियों को वो अहमियत नहीं मिलती है जो लड़कों को मिलती है। तो आपको कहीं आपकी फैमिली की तरफ से या लोगों से कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि तुम लड़की हो, ये सब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है? अपना कुछ अनुभव शेयर कीजिए। नहीं, मेरी इस चीज़ में मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो और बोलती है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आएगी आगे। मतलब उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट करा है इस चीज़ में सीखने के लिए। यानी कि आप बहुत लकी हैं इस मामले में कि आपको आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, वरना बहुत सारी फैमिली में खास करके लड़कियों को अपोज किया जाता है, ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया जाता है। कोई किसी स्टूडेंट जो फेवरेट स्टूडेंट आपको लगता है उनसे थोड़ा किससे बात करना चाहेंगे? दीपिका। क्या नाम है बेटा आपका? दीपिका। दीपिका, थोड़ा कैसा लगता है आपको जब ये वर्दी पहनते हो और ये मार्शल आर्ट करते हो? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस यूनिफॉर्म को पहनते ही एक जोश आ जाता है। बाहर हम कहीं भी जाते हैं तो हमको लगता है कि हम हर सिचुएशन से फेस कर सकते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। जो आज के ज़माने में जो स्त्रियों के बारे में सोचा जाता है कि ये कमज़ोर है, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरे को ये ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मुझे बहुत ताकतवर बनना है, इसीलिए मैंने इसे ज्वाइन किया है। इसके अलावा आपकी जो बेस्ट स्टूडेंट है जिसको आपको प्राउड फील होता है, और किससे बात कराना चाहेंगे? मोहिनी रतना। मोहिनी बेटा आगे आओ। ये है मोहिनी जो कि इनकी क्लास का एक हिस्सा है। बेटा, कहाँ तक आपने इस आर्ट को लेकर के गए हो? मैं स्कूली टूर्नामेंट SDFI में स्टेट लेवल तक होके आ गई हूँ। ओह वेरी गुड। यानी कि स्टेट में आपने क्या पोजीशन रही है आपकी वहाँ? स्टेट में मेरा मेडल नहीं था, मैं 2 बार स्टेट जाके आ गई हूँ। एक बार बैतूल में जब स्टेट हुआ था मैं वहाँ पे भी गई थी, और अभी जो स्टेट हुआ था विदिशा में, मैं वहाँ पे भी स्टेट में गई थी। पर स्टेट ये कहीं ना कहीं दिखाता है एक हौसला कि किस तरह से मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे साथ ये एक बच्ची और है, इसकी हाइट कम है लेकिन फाइट ज़्यादा है। क्या नाम है बेटा? वेदिका। क्या करते हो आप मार्शल आर्ट में? टाइकोंडो। टाइकोंडो में कौन सा आप पोजीशन करते हो, एक्ट करते हो? कोई आप एक स्टेप करके दिखाओगे हमें?
आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से छोटी सी बच्ची जो है, इनकी जो बॉडी में वो लचक है, वो स्टेमिना है जो कहीं ना कहीं अच्छों को, बड़ों को भी एक मैसेज देता है। आप कहाँ गए थे इसको योग्यता में, कहाँ आपने कंपटीशन लिया था? इंदौर में। अच्छा, क्या दिखाया था आपने इंदौर में? फाइट। कौन सी फाइट दिखाई थी? ताइक्वांडो की। अच्छा, उसमें अच्छा लगा था आपको? हाँ। तो क्या जीत के आए थे आप वहाँ से? इंदौर में सिल्वर मेडल जीत के थे। वेरी गुड। आया हो? मैं स्कूली टूर्नामेंट में SDFI में स्टेट लेवल तक जाकर आया हूँ और प्राइवेट टूर्नामेंट में नेशनल लेवल तक जाकर आया हूँ उदयपुर। देखिए दोस्तों, हीरे को तराशने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यदि इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये बच्चे जो है एक दिन और भी आगे नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं महेश नायक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है और काफ़ी टाइम से जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने में। इनसे भी हम इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महेश जी, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और ये जो ऑर्गेनाइजेशन में आने का आपको कैसे ख्याल आया? जी सर, मैं 2015 से इससे जुड़ा हूँ। 2015 में सर ने गांव में कैंप लगाया था जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। उसी टाइम से मैं कर रहा हूँ। मैं जब 13-14 साल का था तब से जुड़ा हूँ मैं सर। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि स्कूल की जो पीछे वाली लाइन में जो लड़का बैठा होता है वो कभी सोचता नहीं है कि मैं भी आगे फ्रंट पर, यानी कि जो पीछे वाली लाइन का जो लड़का है अगर वो भी मेहनत करता है तो एक ना एक दिन फ्रंट में आकर के बैठ जाता है। यही महेश के साथ हुआ। इनके नेक इरादे, इनकी मेहनत रंग लाई और आज ये कहीं ना कहीं बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं जो अच्छे नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे की जर्नी के बारे में बताइए। आगे की जर्नी तो चली सही है। सर ने सपोर्ट किया हमको बहुत। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी तो सर ने सपोर्ट किया। अच्छा रहा, सर ने मतलब फुल सपोर्ट किया हमको। तो यहाँ तक बैठे हम। शुरुआत में सर जब हम करते थे तो 10-20 बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बड़े, कैपेसिटी बढ़ी, बच्चे बढ़े, तो अभी हमारे पास 150-200 बच्चे अभी है करंट में हमारे पास। अच्छा, आपके जो स्टूडेंट हैं कहाँ तक जाकर आए हैं, किस लेवल तक जाकर आए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर, हमारे स्टूडेंट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक खेल के आ चुके। सर भी हमारे इंटरनेशनल खेल के आ चुके, इंटरनेशनल प्लेयर है। मैं भी खेल के चुका, इंटरनेशनल, नेशनल वगैरह सब खेल चुके हम और बच्चे अकेडमी। आजकल के जो युवा हैं अक्सर जो है टाइम पास करते हैं और कहीं ना कहीं बुझे हुए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गेम जो खेल से जुड़े रहोगे तो बॉडी सही रहेगी। जैसा कि मैं जब से जुड़ा हूँ तब से बॉडी में जो फीवर वगैरह, कुछ बीमारी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा रहता है गेम से जुड़े रहना अपने स्वास्थ्य के लिए। सही बताया इन्होंने। आपका अगर फिजिकल फिट है तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी है तो आपको लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी एक एडवांटेज है इसका। ये जो मैं देख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी सहारे की या किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या आपको प्रॉब्लम आती है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में? सर, हमारे पास इक्विपमेंट की थोड़ी कमी है। जो हाईली इक्विपमेंट है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम डिमांड करेंगे सरकार से कि थोड़ा उसमें हमको सहयोग करें। जैसे हमारे पास डमी नहीं है, उससे अगर डमी होता है, अगर इक्विपमेंट होंगे तो हम बच्चों को एशियन गेम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। ऐसे जाबाज लोगों को, ऐसे यंगस्टर को जो हमारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ाएं और जहां तक हो सके इन्हें सपोर्ट करें, सो दैट जैसा इन्होंने बताया कि हम नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक और ओलंपिक तक जाने की ये मादा रखते हैं। फर्क इतना है कि इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि ये अपने हुनर को और आगे बढ़ा सके। दूसरा, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गांव की हर पंचायत से, हर सरपंच से कि अपने गांव में भी, अपने गांव के लेवल पर भी इस तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन चालू करें, इनके साथ जुड़े ताकि लोगों को सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस आए। क्योंकि समाज में इतना क्राइम बढ़ रहा है, खास करके लड़कियों को जो है सेल्फ डिफेंस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के ज़माने में रोल हो चुका
चुका है। इसलिए ये सब चीज़ें हैं जो ये युवा हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करें ताकि ये अपनी कला को ठीक तरह से डिलीवर कर सके। दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं अर्जुन सिंह जी वर्मा। इन्होंने जो है काफ़ी इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है, इन बच्चों को आगे आने में काफ़ी सारा सहयोग किया है। तो वर्मा जी, आपको कैसा लगता है इन बच्चों के साथ में एसोसिएट होने में? बच्चे जो है बहुत ही बढ़िया, जो भी हमारे जयप्रकाश ट्रेनर हैं इनको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, इनका मनोबल बढ़ाते हैं और बच्चे भी उनके संरक्षा भी समय से बच्चों को पहुंचाते हैं ट्रेनिंग के लिए। और बच्चे जो है भरसक कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा जो है काम करें और अच्छे से अच्छा जूडो कराटे में जो है प्रशिक्षण लें और जिससे जो है नीमच जिला का और नीमच का नाम जो है रोशन होए। आज ही ये सारे बच्चे जूडो टाई कमांडो के जो है बच्चे इंदौर जा रहे हैं इस स्पर्धा को में शामिल होने के लिए। अगर वो जो कोशिश करेंगे हर बार अच्छे से अच्छा जो है जीत के आते हैं और जब जीत के आते हैं तो इनको ट्रॉफी यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट के एसपी या डिप्टी कलेक्टर साहब के द्वारा इन बच्चों को जो है वो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके द्वारा इनको दिया जाता है। बहुत अच्छी बात कही है वर्मा जी ने कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, या ताकि ये एक अच्छा और काम कर सके। जैसा कि अर्जुन सिंह जी ने बताया कि ये जो बच्चे हैं आज जो है इंदौर के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर किसी प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, कहाँ आप लोग जा रहे हो और इसमें क्या आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले हो? हम इंदौर जाने वाले हैं। आज रात की हमारी ट्रेन है और जहाँ हम जाने वाले हैं वो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फोनिक्स मॉल है जहाँ पे हमारी फ़ाइट की जाएगी कल संडे के दिन। तो बस उसी की तैयारी में हम जा रहे हैं कल। देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक ये लोग स्टेप चढ़ते जा रहे हैं और हमारी शुभकामना है कि ये जो पार्टिसिपेशन है ये विन हो के आए, ये विनर हो के आए, ये विजय हो के आए और कहीं ना कहीं फिर से नीमच का नाम रोशन हो। दोस्तों, जहां तक हो सके इन युवाओं का हौसला बढ़ाएं और इनको आगे लाने में इनकी मदद करें। राजवंश क्रिएशन की पूरी टीम की तरफ से सभी चैंपियन और इंस्ट्रक्टर को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह की एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राजवंश क्रिएशन के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।